क्या आपने कभी ऐसी महारानी के बारे में सुना है जिन्होंने तलवार से कम और अपने न्याय, सेवा और दूरदर्शिता से इतिहास में अमर स्थान बनाया? नमस्कार, स्वागत है आपका भारत पथ के दूसरे एपिसोड में। आइए आज जानते हैं लोक माता अहिल्याबाई होलकर के बारे में। 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के चौंडी गांव में अहिल्या माता का जन्म एक साधारण मराठा परिवार में हुआ। उनके पिता मानकोजी शिंदे गांव के पाटिल थे। उस समय लड़कियों की शिक्षा बहुत कम होती थी, लेकिन उनके पिता ने उन्हें पढ़ना, लिखना और अच्छे संस्कार दिए। एक दिन मराठा साम्राज्य के प्रसिद्ध सेनापति मल्हारराव होलकर चौंडी गांव से गुजर रहे थे और उसी समय अहिल्या माता और उनकी सहेलियां नदी के किनारे शिव पूजा कर रहे थे। तभी उन सभी का ध्यान उनकी तरफ तेजी से आने वाले घोड़े पर पड़ा, जो कि मल्हारराव होलकर का था। बाकी सभी सहेलियां तो भाग गई, लेकिन अहिल्या माता नहीं भागी, बल्कि शिवलिंग को गले लगकर वहीं खड़ी रही। और जब मल्हारराव होलकर ने अहिल्या माता से पूछा कि अहिल्या माता क्यों नहीं गई उनकी सहेलियों के साथ, तभी अहिल्या माता ने जवाब दिया कि हर बार भगवान शिव उनकी रक्षा करते हैं, तो आज जब भगवान शिव को रक्षा की आवश्यकता हुई तो अहिल्या माता कैसे पीछे हट जाती। इसी जवाब ने मल्हारराव होलकर का दिल जीत लिया और उनके मन में एक विचार आया कि उनके पुत्र खंडेराव होलकर का विवाह अहिल्या माता से हो। और फिर उन्होंने यही प्रस्ताव अहिल्या माता के पिता मानकोजी शिंदे के सामने रखा और उनके पिता ने भी यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अहिल्या माता की और खंडेराव होलकर की शादी बड़े ही धूमधाम से हुई। तभी से वह अहिल्याबाई होलकर कहलाई और फिर अहिल्या माता इंदौर आ गए। इंदौर आने के कुछ दिनों बाद ही अहिल्या माता ने सभी का दिल जीत लिया, परिवार का भी और प्रजा का भी। शुरुआत में खंडेराव का स्वभाव कुछ उग्र माना जाता था। कहा जाता है कि अहिल्याबाई के धैर्य और समझदारी का उन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। अहिल्याबाई केवल महल तक सीमित नहीं रही, मल्हारराव उन्हें प्रशासन, न्याय और युद्ध की रणनीतियों की भी शिक्षा दी। वे उनके साथ दरबार में बैठती और राज्य के कार्यों को समझती थी। वर्ष 1754 में कुंभेर के युद्ध के दौरान उनके पति खंडेराव होलकर का निधन हो गया। उस समय प्रथा के अनुसार वे सती होना चाहती थी, लेकिन मल्हारराव होलकर ने उन्हें समझाया कि राज्य और प्रजा को उनकी आवश्यकता है। अहिल्या माता ने यह बात स्वीकार की और अपने कर्तव्य को सबसे ऊपर रखा। कुछ वर्षों बाद मल्हारराव होलकर का भी निधन हो गया। फिर अहिल्या माता के बेटे मालेराव होलकर शासक बने, लेकिन उनका शासन बहुत कम समय तक चला और उनका भी निधन हो गया। इन लगातार दुखों के बाद 1767 में अहिल्याबाई होलकर ने स्वयं राज्य की बागडोर संभाली। उन्होंने अपनी राजधानी महेश्वर बनाई और न्याय, ईमानदारी तथा जन कल्याण को अपने शासन का आधार बनाया। महेश्वर का दरबार लगा हुआ था। दूर के गांव से आए किसान अपनी समस्या लेकर रानी के सामने खड़े थे। अहिल्या माता ने पहले दोनों पक्षों की बात सुनी, फिर ऐसा न्याय किया कि हर कोई उनकी प्रशंसा करने लगा। उनके दरबार में हर व्यक्ति को न्याय मिलता था। उन्होंने कई सड़कें, कुओं का निर्माण करवाया और कई सारे मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया, जिसमें से सबसे अधिक काशी विश्वनाथ मंदिर है। और भी कई सारे मंदिर हैं, जैसे सोमनाथ मंदिर, गया, उज्जैन, अयोध्या। हालांकि वे शांति पसंद शासक थी, लेकिन जब राज्य पर खतरा आया तो उन्होंने सेना का नेतृत्व भी किया। उन्होंने अपने विश्वसनीय सेनापति तुकोजी राव होलकर के साथ मिलकर राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित की। इतने बड़े राज्य की रानी होने के बावजूद भी वह साधारण जीवन जीती थी। उनके लिए सबसे ऊपर उनकी प्रजा ही होती थी। इसी वजह से सभी लोग उन्हें लोकमाता कहने लगे। 13 अगस्त 1795 को अहिल्याबाई होलकर का निधन हो गया, लेकिन उनके न्यायपूर्ण शासन, सेवा और दूरदर्शिता की मिसाल आज भी इतिहास में जीवित है। अहिल्या माता केवल मराठा साम्राज्य का ही नहीं, बल्कि पूरे देश का गौरव है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, भारत पथ को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी आप किस विषय पर सुनना चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में भारत पथ के साथ। धन्यवाद।